लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना, आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, आप किसी को भी अपना इंस्पिरेशन मानते हो, आप किसी को अपना मोटिवेटर मानते हो, किसी को अपना आप मेंटर मानते हो, तो आप उनके पीछे जाया करो। आप उनका हिस्ट्री देखो कि उन्होंने क्या करा था। आप यही देखोगे कि उनका जो हार्डवर्क था, उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे था। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रही है बिकॉज बहुत सारे शेड्यूल्स थे, बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग थे, उसमें ही मैं बिज़ी था। लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और मेरा कोई प्लान नहीं है अभी इंडिया जाने का। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अब निकलना शुरू भी हो गए हैं इंडिया के लिए। एम्बेसी के थ्रू बच्चे निकल रहे हैं, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं। एयर इंडिया खुद इंडिया से आ रही है और बच्चों को इवैक्यूएट कर रही है। सबसे पहले मैं सो के उठते ही मैं तुरंत पहले कॉफ़ी पीने जाता हूँ, बाहर जाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का माहौल कैसा है। हम लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एक टारगेट सेट करना पड़ता है। किसी किसी का टारगेट जो होता है वो सिचुएशन वाइज, कभी कभी प्रॉब्लम्स के कारण, सिचुएशन के कारण वो नहीं हो पाता है। मैं बेसिकली ये चीज़ें मैं जोड़ना चाहता हूँ अपने साथ, और एज वेल एज जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उसे वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, मेरा ये सजेशन है कि आप अगर उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना हमें टाइम देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, अगर हम वो प्लानिंग नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर ड्रीम के लिए, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, उस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं पा पाओगे। मैं एग्जांपल अपना दे सकता हूँ। हाँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहा हूँ। मुझे कारणवश मुझे इंडिया में सीट्स नहीं मिल पाई थी। मैंने गवर्नमेंट में सीट के लिए अप्लाई किया था, नीट के लिए, मुझे सीट नहीं मिली। एक टारगेट था, जो कि वो टारगेट मेरा था एमबीबीएस। मुझे एमबीबीएस ही करना है, क्योंकि मुझे ये दिखता था कि मैंने तैयारी किया है, मेरे सिस्टर डॉक्टर हैं, मैंने तैयारी किया है। हाँ, इनकेस नहीं हुआ मेरे पास, लेकिन वो टारगेट मेरा जो एमबीबीएस था वो मुझे किसी भी हालत में करना है। आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, लाइफ में कभी भी कुछ भी करना है, नया चीज़ इनिशिएट करना चाहते हो, तो आपको एज ए रिस्क उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आप समझो कि आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। जिन लोगों ने, बड़े बड़े जो फेमस लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, उन लोगों ने जो भी चीज़ें करा है ना, उन्होंने रिस्क लेके किया है, कभी कभी रिस्क लेके किया है, और उनके साथ हमेशा लक साथ रहा है। हाँ ठीक है, उन्होंने हर जगह सक्सेस नहीं पाई है, बट हाँ, उन्होंने जहाँ पे वो जो टारगेट उन्होंने सोचा था, वहाँ पर वो आज वो सक्सेस खड़े हैं। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं नीट दे रहा था। नीट में मेरे मार्क्स सही नहीं आए थे कि जो मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाए। लेकिन हाँ, मेरा जो टारगेट सेट था वो मुझे एमबीबीएस ही करना है, चाहे वो मुझे कहीं से भी करना हो। मुझे कोई बीएचएमएस बीयूएमएस नहीं करना था, मुझे मेरा टारगेट सिर्फ एमबीबीएस था, तो एमबीबीएस था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बच्चे एमबीबीएस सीट नहीं निकालने के बाद वो अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं, अपना स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सीट नहीं मिली है। लाइफ में हमें मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंजॉयमेंट को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं। आप अगर प्रायोरिटी उस पर्टिकुलर चीज़ को दे रहे हो जिससे मुझे वो हासिल होगा, अब मैं कंफर्म बता रहा हूँ, आप वो चीज़ पा के रहोगे। हाँ, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास सीट 100 है, उसमें से सिर्फ 10 बच्चों की सिलेक्शन होती है। खैर कोई बात नहीं। 90 बच्चे क्या करते हैं, 90 बच्चे अगर उन्होंने मेहनत की है, वो 90 बच्चे खाली नहीं बैठते हैं। उनकी मैच्योरनेस जो लेवल होती है वो और इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल आप ले लो, आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेडिकल की प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन किया, सेकंड ईयर प्रिपरेशन किया, थर्ड ईयर प्रिपरेशन किया, नहीं हुआ नीट में सिलेक्शन। इससे ये नहीं होता कि आप फेल हो चुके हो, आपके पास आप फेलियर हो।
इसका ये मतलब है कि आप अपने लाइफ में अपने आप को और मैच्योरिटी के साइड ले जा रहे हो, क्योंकि आप अपने लाइफ में रास्ते बंद नहीं कर रहे, अपने लाइफ में रास्ते और खोल रहे हो। मुझे लगता है कि आप में से कोई ना कोई आईपीएल बहुत ज़्यादा देखता होगा, बहुत शौकीन होगा आईपीएल देखने का। तो उसमें से आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हम लोग मेन चीज़ क्या देखते हैं आईपीएल में। आईपीएल में हम ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, शॉर्ट मैच होता है। वहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉल्स होती है, नंबर ऑफ जो क्रिकेट का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से खेलना होता है। तो नंबर ऑफ बॉल्स ऑटोमेटिकली वो उनका मेन टारगेट क्या रहता है कि हर एक बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुँचाना। तो हम लोग क्या देखते हैं और हम क्या स्पेक्टेटर्स हम क्या पसंद करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सिक्स मार रहा है, कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा सिक्स मार रहा है, कौन सा प्लेयर सबसे डिस्टेंस वाला सिक्स मार रहा है। लाइक मैं बात करता हूँ क्रिस गेल की, तो वो सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारता है, सबसे डिस्टेंस वाला मारता है। बोलने का मतलब क्या है, आज के टाइम पे हम लोग उनको प्रायोरिटी देते हैं जो आज सबसे अलग हटके चलते हैं। लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना, आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, आप किसी को भी अपना इंस्पिरेशन मानते हो, आप किसी को अपना मोटिवेटर मानते हो, किसी को अपना आप मेंटर मानते हो, तो आप उनके पीछे जाया करो। आप उनका हिस्ट्री देखो कि उन्होंने क्या करा था। आप यही देखोगे कि उनका जो हार्डवर्क था, उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे था। जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं, जो डॉक्टर्स यहाँ से पास आउट होते हैं, उनका भी कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन बना होगा, सर्कमस्टेंसेस बने होंगे, उनको डिसीजन लेना पड़ा होगा। उनके लाइफ का डिसीजन, उनके लाइफ का वो सिचुएशन, उनको वो आज उस कुर्सी पे बैठा कर रखा हुआ, उनको वो आज डिग्री टाइटल दी रखी हुई है। उनका जो आज सपना था डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर का वर्ड जो होता है, उनको आज वो मिल के रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे सही चीज़ का डिसीजन लिया और अपने टारगेट को मान के उस चीज़ पर लगातार काम किया। यार आप लोग जो भी ये वीडियो अभी तक देख चुके हो, तो आप समझ चुके होगे कितना ज़्यादा हमें एक अपने ड्रीम को पाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। हाँ, ड्रीम आपकी अगर वो होगी जो आपका इंटरेस्ट कहेगा। ड्रीम तो हमारे एज में, जो हमारे टीन एज होता है ना, इसमें हमारी जो ड्रीम होती है बहुत सारे होते हैं। हमारा जो दिमाग होता है ना, एक जगह स्टिल नहीं होता है, वो हर जगह कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट जाता ही जाता है। लेकिन एक चीज़ को हम अगर प्रायोरिटी देते हैं, अगर हम उस पर वर्क करते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जैसे हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स जो है ना इंडिया में इस टाइम बैठे हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम ऐसे ही आने वाले टाइम पे हम भी उसी जगह पर बैठेंगे, हमारे भी नाम क्या आएगा, डॉक्टर होगा।